और शुक्र की युति। 31 अगस्त से किन के आएंगे अच्छे दिन। 17 दिनों के भीतर किन को होगा आर्थिक लाभ। सूर्य शुक्र की युति किन का बढ़ाएगी मान सम्मान। सूर्य शुक्र की युति किन का बढ़ाएगी धन संपदा। सूर्य शुक्र की युति किन का करेगी कल्याण। सूर्य शुक्र की युति किन के लिए हानिकारक। सूर्य शुक्र की युति में क्या पाएं क्या खोएं, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों, सादर वंदन आप सभी को। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सूर्य शुक्र की युति। जी हाँ, इस 31 अगस्त से सिंह राशि में सूर्य और शुक्र की मौजूदगी, इन दो ग्रहों की युति एक बड़ा ही राजयोग बनाती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र ये भी कहता है कि ये दो शुभ ग्रह हैं, लेकिन इसका जो फल होता है वो अशुभता की ओर ज़्यादा होता है। तो ऐसे में आज हम आचार्य जी से जानने की कोशिश करेंगे, जो कि इस युति के तकरीबन 17 दिनों तक इसका प्रभाव रहेगा। और ऐसे में मेष राशि के लिए सूर्य शुक्र की युति कैसी रहने वाली, यानी कि इस युति में आपका काम कारोबार खास तौर पे कैसा रहेगा और आर्थिक पक्ष में आपको कितनी मजबूती मिल सकती है और कितनी हानि भी पहुंचा सकती है ये युति, ये आज हम जानेंगे आचार्य जी से। तो आइए सबसे पहले आचार्य जी से यही समझने की कोशिश करते हैं कि सूर्य शुक्र की युति का मतलब क्या होता है, बताइए आचार्य जी। देखिए कविता जी, सूर्य शुक्र दर्शकों को बताना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि दो शुभ ग्रह जब आते हैं एक साथ तो अक्सर कई बार देखा गया है कि नकारात्मक प्रभाव दिखाते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह होता है कि दोनों में एक अस्तित्व का टकराव होता है हमेशा से, तो यह देखने को मिलता। और सूर्य और शुक्र भी दोनों को देखा जाएगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत ग्रह हैं। जहाँ शुक्र जो है वह भौतिकता को दर्शाता है, वहीं सूर्य जो है आत्मीयता का कारक को दर्शाता है, वहाँ आत्मसम्मान को दिखाता है। तो दोनों ही दूसरे के विपरीत फल देने वाले हैं एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन दोनों का जो एम है, जो दोनों का रिजल्ट है, वह आप देखेंगे अगर तुलना करेंगे तो वह वही स्तर देना ही है, टॉप क्लास का स्तर देना ही है। सूर्य भी जो है वह आत्मसम्मान और सम्मान के जरिए राज योग का निर्माण कराता है, आत्मीयता का निर्माण कराता है, आत्मसम्मान का निर्माण कराता है। इसी तरीके से शुक्र भी आपको मजबूर करता है कि आप अपने भौतिक जीवन पर टॉप पे जाकर बैठें। तो दोनों का कहीं ना कहीं जो भाव है वह एक दूसरे के थोड़ा सा सिमिलर पाया जाता है। और जो आपने कहा कि अशुभ फल की बात की, वह प्रामाणिकता है उसकी, ज्योतिष के शोधों में वह निकल कर आया है। लेकिन वह तब आता है जबकि जिस समय वह गोचर हो रहा है उस समय के लग्न चार्ट में वह किसी पापी घर में बैठा हुआ या पापी ग्रहों के साथ युति बन रही या दृष्टिगत संबंध आ रहा हो। लेकिन अगर आप देखेंगे यह जो लग्न चार्ट है कविता जी, यह उस समय गोचर के दिन का ही है और यह वास्तविक लग्न चार्ट है। ऐसा नहीं कि यह सिर्फ मेष राशि का, उस दिन मेष लग्न की ही कुंडली आ रही है जब गोचर हो रहा है। तो उस चक्र को अगर हम देखते हैं तो पंचम भाव में यह युति बन रही है। और दूसरा, सूर्य स्वग्रही होकर बैठा हुआ है। सूर्य आत्मीयता का कारक है, आत्मसम्मान का कारक है, पद प्रतिष्ठा का कारक है। पद प्रतिष्ठा मिलने के बाद ही भौतिकता भी शुरू हो जाती है। तो शुक्र यहाँ पर बल देगा सूर्य के प्रभाव को, ना कि दोनों में टकराव होगा। तो बहुत कुछ विषय में यह कई राशियों के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देने वाले हैं। और जो वाकई जो वास्तविकता में कहा जाता है कि राजयोग निर्माण करते हैं यह ग्रह, तो इस बार ये शॉर्ट समय के लिए 31 तारीख को यह गोचर हो रहा है। शुक्र आ जाएंगे सिंह राशि में, लगभग शाम के 4 बजे के आसपास का समय है। अन्य शहरों के अनुसार यह वेरी करेगा। लेकिन अगर आप देखें तो सूर्य पहले से ही स्वग्रही होकर बैठा हुआ, सूर्य अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा सभी की सभी राशियों को, विशेष करके अपनी स्वयं की राशि को वह पूर्ण प्रभाव में ले लेगा। तो देखने को यह मिलेगा कि कई विषयों में महाशुभ संयोग बनेगा। और इस दौरान जो 15 से 16 दिन का 17 दिन का समय आ रहा है कविता जी, इसमें महाशुभ योग मिलेगा और बहुत कुछ परिवर्तन ला देगा शुभता के लिहाज से। बिल्कुल। और देखिए मेष राशि के खासकर पंचम भाव में सूर्य और शुक्र की युति बन रही है। और इस युति से देखिए सबसे पहले बारी हो जाए ये जानने की कि आपके रिश्तों पर ये युति कैसा प्रभाव डालेगी, क्योंकि शुक्र हैं जो भोग विलासिता आकर्षण रिश्तों को ज़्यादा इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, दूसरी तरफ सूर्य है। तो आइए जानते हैं कि आपके रिश्ते इन आने वाले 17 दिनों तक कैसे रहेंगे।
बताइए। देखिए कविता जी, अगर बात करेंगे रिश्तों के लिए, जैसा कि हमने शुरुआत में ही कह दिया था कि जब भी कोई गोचर होता है तो उसके साथ ग्रहों की उस भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं और साथ ही साथ उन भाव पर दृष्टिगत संबंध किस ग्रहों का है। तो अगर आप देखेंगे कि सप्तम भाव को हम वैवाहिक जीवन का कारक, अगर हम पारिवारिक चीज़ों का हम तुलना करते हैं तो सबसे पहला हमारा ध्यान और सबसे बड़ा जो देखने वाली प्रभाव युति होती है वह मैरिड लाइफ की होती, पति पत्नी के संबंधों की, क्योंकि यही एक संबंध ऐसा है जो अगर डिस्टर्ब होगा तो माँ बेटे के भी संबंध को तार तार करेगा और पिता और पुत्र के बेटे को भी कहीं ना कहीं संबंधों को तकरार में डाल देगा। तो एक ऐसा संबंध है जो सभी पारिवारिक संबंधों को तोड़कर रख देता है। तो विशेष करके ध्यान देने वाली बात यह है कि केतु जो बैठा हुआ है सप्तम भाव में और जब शुक्र सूर्य के साथ आएगा तो शुक्र का प्रभाव बढ़ जाएगा। कहने का अभिप्राय यह है कि आपका ध्यान जो है वह भौतिकता की तरफ बढ़ेगा, लग्जीरियस चीज़ों की तरफ बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं मानसिक भटकाव होगा। आपको अपने पार्टनर के प्रति जो है वह थोड़ा सा निराशा आएगी और मानसिक भटकाव होने की वजह से, क्योंकि केतु बैठा हुआ, केतु भ्रम का कारक है, केतु शक पैदा करता है, डाउट पैदा करता है। तो संबंधों में आप देखेंगे कि किसी न किसी संदेहात्मक चीज़ों की वजह से दूरियां बननी शुरू होगी इस बीच, इस गोचर के बीच। तो जैसा कि आपने कहा था शुरुआती दौर पे कि कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देता है, तो अगर माने तो शायद संबंधों के विषय में यह गोचर जो है वह नकारात्मक प्रभाव मेष राशि वालों, मेष लग्न वालों के लिए दे रहा है। कविता दे रहा है। चलिए, अगर इनकी प्रोफेशनल लाइफ को करें, इनके कार्य क्षेत्र को, तो वर्क फ्रंट पे सूर्य शुक्र की युति इनके लिए कैसे रहने वाली है, खासकर जो लोग नौकरी भी कर रहे हैं और जिन लोगों का अपना खुद का बिजनेस है और जो लोग सोच भी रहे हैं कि आप स्विच कर लें, तो कैसा रहेगा इनके लिए? देखिए कविता जी, बहुत शुभ समय है यह। अगर देखते हैं कि नौकरी में परिवर्तन का अगर कोई प्रयास कर रहा है, नौकरी के परिवर्तन के साथ ही जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जा रहे हैं बच्चे, इस दौरान जिनके एग्ज़ाम हैं या जिनके रिजल्ट आ रहे हैं, इंटरव्यू इत्यादि है, या प्राइवेट सेक्टर में अगर उनके कोई बड़े इंटरव्यू इत्यादि हैं जो उनके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दोनों की वृद्धि करने वाले हैं, तो यहाँ पर यह समय बहुत अच्छा है। और अगर इस गोचर के समय में, इस राजयोग के समय में अगर कोई नई ज्वाइनिंग इत्यादि करता है कविता जी, नए जगहों पर स्विच करता है, तो यह महाशुभ प्रभाव दिखाएगा। वहाँ इनका वर्चस्व बढ़ेगा, वहाँ इस छोटे से समय में ही वह शायद अपने पिछली जगह पर जितना उन्होंने 4-5 वर्षों में कमाया होगा नाम, उतना इस 10 से 15 दिनों के अंदर ही उनको प्रभाव मिल जाएगा। तो यह बहुत ही शुभ योग है नौकरी पेशा लोगों के लिए। इसके साथ ही एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर गवर्नमेंट नौकरी में हैं आप और आपके आसपास आपके अपोजिट सेक्स ज़्यादा हैं, या ये प्राइवेट नौकरी में भी यह देखने को मिलेगा एम्प्लॉयमेंट में कि अगर अपोजिट सेक्स के लोग, क्योंकि शुक्र जो है भौतिकता का कारक है, यह आकर्षण भी देता है। शुक्र जो है वह शारीरिक आकर्षण का कारक है, क्योंकि शुक्र की जो प्रधानता है दो चीज़ों में ली जाती है, जैसा कि ज्योतिष शास्त्र भी कहता है कि पहला वह शारीरिक आकर्षण को देता है, दूसरा वह जो है वह भौतिक आकर्षण को, भौतिक आकर्षण मतलब लग्जीरियस लाइफ को, तो दोनों का आकर्षण देता है। तो इस तरीके से, दोनों तरीके से यह आकर्षण देगा, तो भटकाव मानसिक रूप से देता है कविता जी। चलिए, तो यहाँ तक बात हुई थी आपकी, हमने लव रिलेशनशिप्स को लेकर यानी कि रिश्तों को लेकर बात की, आपके काम कारोबार को लेकर बात की। अब जाते जाते बारी हो जाए आपके आर्थिक पक्ष को जानने की। इस युति में आप आर्थिक तौर पर कैसी स्थिरता रहने वाली है आपके जीवन में? आने वाले 17 दिन आपको कितना बड़ा धन लाभ कराती है ये युति? बहुत अच्छा विषय है कविता जी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि शुक्र का जो प्रभाव है सूर्य के साथ बैठकर यहाँ भौतिकता को ज़्यादा बल देगा, क्योंकि सूर्य खुद सम्मान का, पद प्रतिष्ठा का कारक है। तो दोनों एक दूसरे के यहाँ पे पूरक बन रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बल दे रहे हैं। तो आर्थिक पक्ष पे जैसा कि आपने पूछा, आर्थिक पक्ष इस समय, इस दौरान मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, खास करके उन व्यापारियों का जिनका पैसा फंसा हुआ था, जिनके लिए अभी तक मुसीबत बन गई थी अपना ही पैसा निकालने में, और व्यापार कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा था पैसा ना होने की वजह से। तो यह समय जो है बहुत ही शुभ है, फंसा हुआ पैसा मिलेगा, निकलेगा। इसके साथ ही कविता जी अगर बात करते हैं कि विशेष करके अब तक आपके लिए, मेष राशि वालों के लिए जो पिछला समय गुजरा है, जून से लेकर, जून लास्ट से लेकर जो गुजरा है, इसमें व्यर्थ के आर्थिक खर्चे ज़्यादा हुए हैं, मतलब ठहराव नहीं हुआ है। कभी भी पर्स या बैंक अकाउंट इनका भरा हुआ नहीं मिला है, पैसे खूब आए हैं। लेकिन यह देखने को मिलेगा इस गोचर के दौरान, एक छोटे से गोचर के दौरान, कि इनको आर्थिक रूप से बहुत मजबूत करेगा यह गोचर। तो आर्थिक पहलुओं पर यह गोचर मेष राशि,
मेष लग्न वालों के लिए अत्यंत शुभकारी है। इसमें कोई भी किसी को किसी तरीके की शंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य और शुक्र दोनों ही बल दे रहे हैं। और खूब लग्न से परिश्रम करिए, थोड़ा बहुत जो नेगेटिविटी आई है पिछले महीने में उसको दूर करके अपने लक्ष्य पर लगिए, और इस दौरान आपको खूब लाभ मिलेगा, भरपूर लाभ मिलेगा कविता जी। अच्छा, इसे जाते जाते कोई छोटा सा उपाय? देखिए, शुक्र सूर्य एक साथ युति बनाए हुए हैं, तो इसके लिए सबसे उत्तम रहेगा कि गंगा जल और गुलाब जल ले लें, क्योंकि लग्न में राहु बैठा हुआ है, तो यह कई जगहों पर आक्रामकता दे देता है, बेवजह की नेगेटिव वाइब्स देकर आपको क्रोधित कर देता है। तो इनके लिए बेहतर होगा कि गंगा जल और गुलाब जल थोड़ा सा मिक्स कर लें, एक साथ ले लें, या ना रहे तो गंगा जल ही आप ले सकते हैं। और रोज जब आप शयन करने जाएं, रात में सोने जाएं, तो मस्तक पर, फोरहेड पर, यहाँ से यहाँ तक पूरा आप अपने मस्तक पर वह गंगा जल या गंगा जल और गुलाब जल दोनों मिलाकर, गंगा जल और गुलाब जल दोनों मिला लेंगे तो शुक्र का भी प्रभाव आ जाएगा, और गंगा जल मिलाते हैं तो राहु और केतु की शांति आ जाएगी। तो जो पर्सनल लाइफ में दिक्कत आने वाली है उससे भी थोड़ा बहुत शांति मिलेगी कविता जी। चलिए, तो ये थे मिस्टर आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे मैंने जाना कि इस 31 अगस्त को बन रही सूर्य शुक्र की ये युति, ये जो गोचर है, ये आने वाले 17 दिनों के अंदर अंदर आपको क्या देकर जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।